नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। भोर के वक्त में स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। आज मैं आपको होम्योपैथी की एक दवा जिसका नाम है जेबोरेंडी का तेल आता है होम्योपैथिक में, बहुत अच्छा आता है। ये दवा जब कोई व्यक्ति अपनी पुरानी बीमारी का इलाज करवाता है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होते समय उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना आता है। उस समय जेबोरेंडी औषधि का उपयोग काफ़ी असरकारक होता है। इसके अलावा गर्भावस्था में मधुमेह रोग में भी रोगी को बहुत ज़्यादा पसीना आना, मुंह का सूखना, बार बार प्यास का लगना आदि में भी इस औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न रोगों में जेबोरेंडी का प्रयोग आँखों के रोगों के अंदर रोगी को मोतियाबिंद होने के कारण आँखों से न दिखाई देना, आँखों से हर समय आंसू निकलते रहना, आँखों का ऑपरेशन कराने के बाद आँखों में कई तरह की परेशानियां आ जाना, आँख की पुतलियों का सिकुड़ जाना, पलकों की बंधनी पेशियों में दर्द होना जैसे लक्षणों में जेबोरेंडी औषधि का उपयोग लाभदायक होता है। स्त्री रोगों में यौवनारंभ काल में लड़की की यौन उत्तेजना तेज होना, हाथ पैरों का ठंडा हो जाना, बहुत ज़्यादा पसीना का आना जैसे लक्षणों में स्त्री को जेबोरेंडी औषधि का प्रयोग कराना चाहिए। मुंह के लक्षणों में मुंह और गले का बहुत ज़्यादा सूखना, बार बार तेज़ी से प्यास का लगना, खून का बहाव बढ़ जाना, लेकिन नसों का तनाव और ताप का गिर जाना आदि लक्षणों में जेबोरेंडी औषधि से लाभ मिलता है। इसकी बराबर की जो तुलनीय दवा है वो एमिल नाइट्रेट औषध से की जा सकती है। इसकी डोज रोगी को उसके रोग के लक्षणों के आधार पर जेबोरेंडी औषधि की मात्रा देने से लाभ मिलता है। जानकारी: जेबोरेंडी औषधि शरीर के अंदर लार और पसीना निकालने वाली ग्रंथियों में क्रिया प्रकट करके उन ग्रंथियों में काफ़ी समय तक जलन पैदा करती है, जिनमें से हर समय लार बहती रहती है, पसीना आता रहता है, नाक से स्राव और आँखों से पानी गिरता है। कुल मिला के जेबोरेंडी एक बहुत अच्छी दवा है और बहुत से लोग कंफ्यूज में रहते हैं इस दवा के लिए, जेबोरेंडी के लिए, क्योंकि जेबोरेंडी का तेल आता है सिर में लगाने के लिए, जबकि सिर के बालों के लिए जेबोरेंडी में कुछ लिखा नहीं है। तो फिर ये तेल क्यों आता है? कई ऐसे सवालात होते हैं जिनका जवाब फ़ौरन नहीं दिया जा सकता। आप जेबोरेंडी का तेल लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं जिसमें पढ़ के आपको बता रहा हूँ उसमें पर्याप्त बात लिखी हुई हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं।
जेबोरेंडी का सिर के बालों के ऊपर भी अच्छा काम है और जेबोरेंडी आँखों की एक बहुत लाभदायक दवा है। अधिकतर हम आँखों की दवाओं में फाइटोस्टिग्मा और यूफ्रेसिया, इसके अलावा आर्जेंटम नाइट्रिक्रम को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और प्राय इन्हीं के अंदर घेरे में रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ पल बाहर निकल के भी देखना चाहिए कि रोड पे मनुष्य चलते हैं, यहाँ बैठे बैठे नहीं दिखेंगे। तो जेबोरेंडी आँखों की एक बहुत अच्छी दवा है। जेबोरेंडी 200 पोटेंसी, जिनकी आँखों से आंसू आते हैं, जिनका मोतिया उनको परेशान करता है और जिनको पसीना बहुत आता है, जिनके नाक से स्राव बहुत गिरता है, ऐसे कई जो रोग हैं उनको जेबोरेंडी के अंदर जर्मनी 200 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। एक चीज़ को याद रखिए कि ये कहीं भी नहीं लिखा कि जेबोरेंडी को 3 बार दोहराया जाए या कितने समय में एक खुराक दी जाए। ये एक कंफ्यूज वाली बात हो जाती है। तो जहाँ ऐसी स्थितियाँ कई दवाओं में आती है तो उसके अंदर चिकित्सक को रोगी के रोग के अनुसार, रोग की गति के अनुसार, रोग की तीव्रता के अनुसार, रोगी के मानसिक लक्षणों के अनुसार पोटेंसी का निर्णय लेना चाहिए। और 200 पोटेंसी मेरे हिसाब से, जिनको मान लीजिए आँखों से स्राव गिरता है, मोतियाबिंद की होने की वजह से या होने के पहले जो प्रॉब्लम होती है, तो जेबोरेंडी 200 पोटेंसी हफ्ते में 2 खुराक ही लेनी चाहिए। अगर आपको 2 खुराक लेने के बाद आपको आराम मिलता है तो 2 खुराक के बाद आप सीधे ही एक हफ्ते में 200 पोटेंसी की एक खुराक ले सकते हैं। अब रहा सवाल बालों को ग्रोथ करने का, तो उसके अंदर जेबोरेंडी का तेल आप यूज में लें और जेबोरेंडी 200 शक्ति की महीने में 3-4 खुराक आप लें। इसमें नहीं लिखा है तो ये एक कोई चीज़ संसार के अंदर पर्याप्त नहीं होती है, एक से एक चीज़ें बढ़ कर के होती है। किसी में कोई कम लिख देते हैं, किसी में पूरा लिख देते हैं, कोई में अधूरा लिख देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सब जो ये लिखा है इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन इन आँखों से आप देख नहीं सकते। जैसे इस आसमान के ऊपर एक और आसमान है, उस आसमान के ऊपर एक और आसमान है, उनकी आप गिनती नहीं कर सकते। इसी तरह समुद्र खत्म होते हैं, पृथ्वी खत्म होती है, तो ध्रुव प्रदेश लागू होते हैं। वो ध्रुव प्रदेश कहाँ तक है इसका कोई पता नहीं, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वहाँ एक सेकंड के अंदर कोई चीज़ है पत्थर की तरह जम करके हो जाती है, तो मनुष्य वहाँ जा नहीं पाता। लेकिन वहाँ भी कुछ न कुछ है
तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक परम पिता परमात्मा, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, वो है प्रकृति। तो प्रकृति को पूरा पा जाना या उसको पूरा समझ जाना बहुत मुश्किल काम है। एक मैं उदाहरण देता हूँ कि बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें सब मालूम है कि इसके बाद ये ग्रह है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये समुद्र है, इसके बाद काला सागर है, धोला सागर है, पीला सागर है। हम उनको एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें उन ग्रहों को खोजने की ज़रूरत नहीं, तुम ये बताओ कि तुम्हारे दादा का नाम क्या था? कि अमोलक था, अमोलक चंद जी था। कोई बात, अमोलक चंद जी के जो पिता थे उनका नाम क्या था? कि मैं रजिस्टर देख के बता दो कि फकीर चंद था। फकीर चंद था, ठीक। अब ज़रा ये भी बता दो कि फकीर चंद के पिता का नाम क्या था? ये तो नहीं लिखा, लेकिन फकीर चंद के पिता तो थे ही ना, जब भी तो फकीर चंद हुए। कहाँ, ये भी सत्य है। उनका नहीं मालूम नाम? नहीं, लेकिन ये तुम्हें मालूम है कि उनके पिता हुए थे और उनके पिता के भी पिता हुए थे और उनके पिता के भी पिता हुए थे। तो तुम रात और दिन अगर कलम और कागज़ लेके बैठ जाओगे तो तुम इसको सत्य नहीं बता पाओगे कि हमारा वजूद कहाँ से और कितनी पीढ़ियों से, कितने लाखों सालों से है। ये है विज्ञान की बात, ये है ज्ञान की बात। इसको आपको यंत्रों से नहीं देखना चाहिए, आपको अपने दिव्य चक्षु से देखना चाहिए, आपको अपने विवेक से इनको देखना चाहिए। कभी आप लेट करके 5 मिनट इस बारे में विचार खुद करके देखें। दादाजी का नाम ये था और दादाजी के पिताजी का नाम पूछते हैं बड़े भाई को, शायद मिल जाए तो वो वहाँ तक बता सकते थे। अब उनके पिताजी के पिताजी का क्या नाम ये नहीं बता सकते, लेकिन ये तो सत्य है ना कि पिता से ही बेटा पैदा होता है। तो तुम्हारा वंश तक का एक तुमको ज्ञान नहीं कि हमारी पीढ़ी कितने साल पुरानी है और तुम इस पृथ्वी के छोर को नापते हो। इसकी बनाई हुई कुदरत की जो चीज़ें हैं उनका मेजरमेंट निकालते हो। ऐसी मूर्खता न करो। कुछ काम जो हैं उनको उनके ऊपर छोड़ दो। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर, मालिक के ऊपर, गॉड के ऊपर। ये सब नुमाइंदे, जितने देवी देवता, गॉड, ईसा मसीह है, राम, रहीम, कृष्ण, अल्लाह, अकबर, जितने भी, ये सब पैगंबर, सूरदास, कबीरदास, ये सब नुमाइंदे ही रहे। ये इस सृष्टि के जैसे आप और हम हैं ऐसे ही ये रहे, लेकिन इन्होंने अपने कर्मों को जन सेवा में, मनुष्य कल्याण में
दुष्टों का नाश करने में, आपकी खिदमत के अंदर, आपको सुखी रखने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। राम ने रावण से युद्ध किया, कृष्ण ने हिरण्यकश्यप को मारा, और इसी तरह कई जो जिनको भगवान कहते हैं, नरसिंह अवतार बना के किसी को मारा, किसी को, ये सब के सब नुमाइंदे। भगवान को किसी ने नहीं देखा। भगवान शब्द खाली एक, अब मैं आपको किस तरह समझाऊं और आप मुझको समझ नहीं पाएंगे। मेरे को कईयों ने सवाल पूछा कि आप फिर कौन से भगवान की बात कर रहे हैं। तो मैंने जवाब दिया, मैं उस भगवान की बात कर रहा हूँ जिसकी बदौलत मैं बोल रहा हूँ। मैं उस भगवान की बात कर रहा हूँ जिसकी बदौलत मैं आज आराम की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं उस भगवान की बात कर रहा हूँ जिसकी बदौलत मेरा वजूद है। मैं उस भगवान की बात कर रहा हूँ जो मुझको पानी देता है, उस भगवान की बात कर रहा हूँ जो मुझे ऑक्सीजन देता है, उस भगवान की बात कर रहा हूँ जो मुझको सब तरह के दवाई, फल, फ्रूट मुझसे पहले ही व्यवस्था कर रखी है। मैं उस भगवान की बात कर रहा हूँ जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव और जंतु है उन सब की वो व्यवस्था करने के अंदर लगे हुए हैं। मैं उस भगवान की बात कर रहा हूँ जिसको किसी ने नहीं देखा। मैं उस भगवान की बात कर रहा हूँ जिसका एहसास ही आप कर सकते हो। तो कहा कि कैसे एहसास करें। मैंने कहा अभी बताता हूँ, मेरे साथ बाहर चलो। तो मैं बाहर लेके गया और सड़क पे खड़े हो गए। 2 मिनट हुई, 3 मिनट हुई कि हमें एहसास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? तुम्हें वहाँ में यहाँ में कुछ तो कहाँ, यहाँ हवा बहुत अच्छी आ रही है, ठंडी आ रही है। मैंने कहा एक सेल्फी लेकर के दिखाओ मेरे को। मेरी तरफ देखने लगा तो तुम पागल हो गए? हवा की भी कोई सेल्फी ली जाती है? इस ठंड के अंदर ये धूप अच्छी लगती है। मैंने कहा एक सेल्फी इसकी भी लेके दिखा दो, धूप का रंग कैसा होता। मेरी तरफ देखने लगा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा तुम जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम्हारी मन की जो आँखें हैं वो नहीं खुलेगी। और जिस दिन तुम्हारे मन के चक्षु खुल जाएंगे और जिस दिन तुम उसको पहचान जाओगे कि वो सबको भूखा नहीं सुलाता, खिला करके सोता है, खिला करके सोता है, उठा करके उठता है। तुम्हारी मल्लम पट्टी करने के बाद वो जाता है। वो हर पल तुम्हारी हर जगह हिफाजत करता है और वो हर एक प्राणी के लिए करता है। तो वो कितने हुए? गिनती बता सकते हो कि वो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो इन आँखों से दिखाई नहीं देते, जो इन कानों से सुनाई नहीं देते, जो अदृश्य रहते हैं, उसको कहते हैं प्रकृति। और प्रकृति ही भगवान होती है, प्रकृति ही सब कुछ होती है। और जब जब मानव ने प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया,
जब जब प्रकृति के कार्यों के अंदर विघ्न डाला, तब तब मानव को या जीव को या कोई भी प्राणी को जो प्रकृति के बनाए हुए हैं, प्रकृति अपने आप उनको अपने में समेट लेती है। कहीं महामारी बन के समेटती है, कहीं कोई रोग बन के समेटती है, कहीं युद्ध करवा के आपस के अंदर लाखों को करोड़ों को समेटती है। वो अपना संतुलन बनाना जानती है। कौन? प्रकृति, जो इस संसार को चलाती है। बिना प्रकृति के संसार नहीं चल सकता। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर चले जाओ, तो वो है भगवान। और उसी प्रकृति ने कृष्ण को पैदा किया, उसी प्रकृति ने राम को पैदा किया, उसी प्रकृति ने पैगंबर को पैदा किया, उसी प्रकृति ने गॉड को पैदा किया, उसी प्रकृति ने सब कुछ पैदा किया। और जिस दिन ये प्रकृति तुम इतने नीचे मत गिरो कि इसको बिल्कुल ही नष्ट करो, ये नष्ट होने का मतलब है तुम नष्ट हो जाओगे। प्रकृति फिर भी अपना काम करती रहेगी, तुम नष्ट हो जाओगे। तुम्हारी जैसी कई पीढ़ियाँ, जैसे तुम्हारे दादा नष्ट हो गए, जैसे तुम्हारे परदादा नष्ट हो गए, जैसे तुम्हारे सड़दादा नष्ट हो गए, जैसे तुम्हारे उनके और 10 बाप नष्ट हो गए, वैसे ही तुम नष्ट होते रहोगे। ये प्रकृति तुमको अपने आप समेटती रहेगी। दूसरा उदाहरण कि पहले कोई जानवर सड़क पे मर जाता था, कार की टक्कर से, बस की टक्कर से, ट्रक की टक्कर से, तो उस वक़्त इंसान कम थे, शोरगुल कम था अथवा आवागमन कम था, तो हजारों सैकड़ों की तादाद में गिद्ध बैठ करके और उनका पोस्टमार्टम कर देते, यानी कि उस जानवर का पूरा मांस खा जाते और हड्डियों तक को चूस लेते और बदबू ख़त्म हो जाती। पंजर रहता जो एक तरफ लोग डाल देते थे। अब इतना शोरगुल और वातावरण दूषित हो गया, आवागमन बढ़ गए, तुमने आधुनिकता के साधन इतने पैदा कर लिए कि वो पक्षी अब मरे हुए जानवर तक डर के मारे पहुंचते नहीं हैं। वो पहुंचते नहीं है तो वो पड़ा पड़ा सड़ता है। लेकिन फिर भी आप जब भी जाकर के देखो, कई दिनों तक पड़ा पड़ा सड़ता है और अंत के अंदर क्या होता है, प्रकृति ही उसको अपने आप के अंदर विलीन करके प्रकृति उसके अंदर कीड़े पैदा करती है। प्रकृति उसके अंदर सूक्ष्म कीड़े पैदा करती है। वो कीड़े उसको राख के अंदर बदल देते हैं, उसको मिट्टी के अंदर बदल देते हैं। जिस प्रकार दीवार के अंदर पत्थर लग रहा है, चूना लग रहा है, सीमेंट लग रहा है, तुमने तुम्हारी तरफ से पूरी मजबूती कर दी, लेकिन उसके अंदर जब उसको नष्ट करना होता है प्रकृति को, तो दीमक पैदा होता है। कहाँ से आता है दीमक? और पूरी दीवार को खा जाता है, पूरी लकड़ी को खा जाता है। इस प्रकृति के कितने गुलाम हैं इसके काम करने वाले, कितने नुमाइंदे हैं इसका काम करने वाले। ग्लेशियर टूटते हैं, ग्लेशियर टूटते हैं, कहीं उल्का पिंड गिरते हैं, कहीं क्या होता है, कहीं क्या होता है। वो है भगवान, वो है प्रकृति, वो है सब कुछ। तो जो इसका रहस्य समझ जाते हैं,
तो इसका साथ जो देते हैं, प्रकृति के अनुसार ही जो अपना आचरण बनाते हैं, प्रकृति के अनुसार ही जल्दी उठना और जल्दी सोना नियम बनाते हैं, जो प्रकृति के साथ साथ चलते हैं, वो जीवन में दुखी नहीं के बराबर होते। और जिन्होंने प्रकृति का नाश किया, जिन्होंने वनों का नाश किया, वहाँ काल पड़ेंगे, वहाँ कोई चीज़ पैदा नहीं होगी, वहाँ गर्मी होगी, वहाँ ठंड नहीं होगी। जहाँ टेम्परेचर मेरे इस शहर का 1945 के अंदर 56 इंच बरसात होती थी और बारिश के दिनों में भी रजाई ओढ़ के सोना पड़ता था, वहाँ आज बारिश के अंदर भी एसी चलाना पड़ता है। ये सब किसने किया? हमने किया। हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, उसके हरे भरे जंगलों का दोहन किया, उनके पेड़ों को काट दिया। क्या जरूरत आ गई थी तुमको? तुमने लगाए थे। जो चीज़ प्रकृति ने बनाई है तो तुम्हें किसको राइट दिया कि तुम उनको ख़त्म करो? तुम अपने आप को ही सब कुछ समझ गए। मेरे बाप का खेत है, मेरा उसका ये है कि मैं इसको तोड़ भी सकता हूँ, मैं इस पेड़ को काट भी सकता हूँ। तुम पेड़ नहीं काट रहे, अपने पैर काट रहे हो। जो पेड़ तुम्हारे बच्चों को, जो पेड़ तुम्हारे पोतों को, इनको तुम्हारे आने वाले और पहले की पीढ़ियों को आम खिलाता आ रहा है और आगे भी खिलाता रहेगा, एक कमरा बनाने के लिए उसको थोड़ी जगह नहीं छोड़ सकते, उसको काटेंगे, यहाँ टॉयलेट बनाएंगे, थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हो। इस तरह से इन बहानों की वजह से इंसान ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ शुरू किया और जो इंसान का खिलवाड़ जारी रहा, प्रकृति रुष्ट होती गई, प्रकृति आपसे दूर होती गई। उसका अंजाम आज देख लो। गायों को बीमारी हो गई, इंसानों को कोरोना खा गया और जो सभ्य हैं उनके दिमाग खराब हो गए, वो बेवजह ही लड़ रहे हैं। गरीबी में भी लोग लड़ते हैं और अमीरी में भी लड़ते हैं। ये सब कौन करा रहा है? ये जब उन लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। अमरनाथ गुफा के अंदर, याद रखो इस बात को, 1962 के अंदर 6 फुट 6 इंच का शिवलिंग मैं खुद देख के आया हूँ। पूरे आकार में था, आज इतना सा लिंग रह गया। ये क्यों हुआ? तुमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया। उस वक़्त इने गिने व्यक्ति ही जाते थे तो वहाँ का वातावरण को गंदा नहीं करते थे। अब जगह जगह होटल खुल गए, हेलीकॉप्टर जाने लग गए और इंसान पिकनिक के रूप में एक देवभूमि पे जाने लग गए। तो उन सब की गर्मी से भगवान का आकार छोटा हो गया। तो प्रकृति को नष्ट हम कर रहे हैं और प्रकृति हमें नष्ट कर देगी। वही भगवान है, वही ईश्वर है। तुम उसकी रक्षा करो, तुम उसकी पूजा करो। तुमने अगर कोई पेड़ लगाया है तो तुम उसकी देखभाल करो। तुमने अगर कोई
हॉस्पिटल बनाया है तो उसकी व्यवस्था का ध्यान रखो। तुमने अगर कोई मंदिर बनाया है तो वहाँ पूजा होती है या नहीं होती है उसका ध्यान रखो। तुमने मस्जिद बनाई है तो उसका ध्यान रखो कि कोई अजान देने वाला है या नहीं। तो तुम इस तरह से जो सिस्टम है उनकी अगर रक्षा करते रहोगे, प्रकृति के नियमों को नहीं तोड़ोगे, मेहनत करोगे, प्रकृति कहती है घूमने जाओ तो घूमने जाओगे, कम खाओ तो कम खाओगे, अगर प्रकृति के साथ साथ चलोगे तो तुम शतायु, आयुर्वेद कहता है इंसान शतायु होता है। शतायु का मतलब 100 ईयर्स, 100 साल। 100 साल का मतलब ये नहीं होता कोई 110 साल का भी हो जाता है, कोई 95 का भी हो जाता है, लेकिन उनको शतायु ही कहा जाएगा। तो आयुर्वेद कहता है कि इंसान शतायु होता है और शतायु के अंदर भी वो स्वस्थ होता है। हर एक काम को अंजाम देने की उसके अंदर ताकत होती है। उसकी आंखें जवाब नहीं देगी, उसके दांत जवाब नहीं देंगे। अरे जब उसके बाहरी अंग जवाब नहीं देंगे तो उसके भीतरी अंग जवाब क्यों देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो आदमी हजारों में एक होता है जो प्रकृति के साथ चलता है, सैकड़ों में एक होता है, 5 होते हैं जो प्रकृति के साथ चलते हैं, और जो प्रकृति का दामन छोड़ देते हैं वो अकाल की मौत मर जाते हैं, वो काल के गाल में समा जाते हैं। नहीं तो हर आदमी की आयु शतायु हो सकती है अगर वो नियम से चले, प्रकृति के किए कायदों से चले और मनुष्य को मनुष्य की तरह समझे, जानवर को प्यार दे, बहते पानी को रोके, डूबते हुए शरीर को दबाए। कोई दवा चाहिए किसी को, उसको लाके दवा दे। तुम अगर हर काम प्रकृति के हिसाब से करोगे, तुम हर काम एक की एक तृतीय नेत्र है, वो हमको देख रहा है। हम ये जो गलत काम कर रहे हैं, तुम जानते हो कि इसकी किसी को खबर न होगी, तुम जानते हो कि इसका किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, तुम जानते हो कि मेरे अलावा किसी को मालूम नहीं, लेकिन तुम अज्ञान हो, तुम मूर्ख हो, तुम महामूर्ख हो। तुमको सब तरह से प्रकृति देख रही है कि तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम उससे डर जाओ, अगर तुम उसका कहना मान लो तो तुम्हारे हाथ से गलत काम नहीं होगा, लेकिन तुम अपने आप को उससे भी ऊंचा समझने लग गए, जिसके परिणाम आज आप देख रहे हो। कहीं भी शांति नहीं, जहाँ सोना बहुत है वो भी मर रहे हैं, और जहाँ गरीबी है वो वैसे भी मर रहे हैं। नहीं तो किसी को कहीं भी मरने की, भूखे मरने की या बीमारियों की और की क्या काम अपने इस मुल्क के अंदर। 4 मौसम बनाए हैं, चारों मौसमों का स्वागत करो। उनमें बने हुए नियम हैं, उनका स्वागत करो, उनके हिसाब से अपनी दिनचर्या को सेट करो। अब ये सर्दियों का टाइम आ गया, बड़े दुख की बात है, लोग अंडे रोज़ 100 खा लेते हैं, 50 खा लेते हैं, 25 खा लेते हैं, और बाज़ार के अंदर कोड़ियों के अंदर आमले बिकते हैं जो कोई खरीद के नहीं लाते। क्यों? क्योंकि उनमें अच्छाई है। तो अच्छाई से भागते हो तुम।
हर अच्छाई से भागते हो। आलू की सब्जी अच्छी लगती है, मेथी की नहीं लगती क्योंकि कड़वी होती है। तो तुम उससे डरते हो, ये नहीं देखते उसमें गुण कितने हैं। तुम्हें गुणों से कोई मतलब ही नहीं रहा, कोई भी चीज़ का मतलब नहीं रहा। तुम्हें तुम्हारे स्वाद से मतलब, तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट से मतलब, तुम्हें तुम्हारा शरीर खुश रहे उससे मतलब, तो फिर उनका खामियाजा तुम्हें भोगना पड़ेगा। और वो अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म के अंदर। आज जो आदमी न बीड़ी पीता है, न सिगरेट पीता है, न कोई चिलम पीता है, उसको कैंसर क्यों होता है? डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई जब तुम कोई नशा ही नहीं करते तुम्हें कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया। उसने और गलत काम कर दिए, प्रकृति के विरुद्ध काम कर दिए। इसका लेखा जोखा वो आपको या डॉक्टर को थोड़ा ही देता है। ये पक्का मान के चलो कि तुमसे कहीं न कहीं त्रुटि होती है, तुमसे कहीं न कहीं गलती होती है, तुमसे कहीं न कहीं अपराध होता है, तुमसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा होता है, जिसका वजह से तुम अपने आप को यूँ समझते हो कि हम न घी खाते हैं न कोई गुटखा खाते हैं, फिर हमें ये बीमारी क्यों हुई? बैठ के मनन करो। 9 बजे उठते हो, ये क्या नशा नहीं है? 9 बजे उठने का टाइम होता है क्या मनुष्य का? ये भी एक नशा है, ये एक व्यसन है, ये तुम्हारे कई शरीर के अंदर रोगों को जन्म देता है। और रात को सोने का वक्त 9 बजे होता, तुम 2 बजे सोते हो, 2-4 पेग लगा के सोते हो, फिर तुम्हारे को हैंग ओवर होता है, सिर दर्द होता है और अगले दिन फिर लेट उठते हो। तो ये क्या है? ये प्रकृति के विरुद्ध है या नहीं है? किन्हीं लोगों का कोई नशा नहीं, कोई पता नहीं, कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? गप्पें करते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, रात के 1 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं। तो उन लोगों को भी कैंसर होगा, चाहे वो कोई नशा करे या न करे, क्योंकि उनको न उगता सूरज दिखता है, न अस्तांचल को जाता हुआ सूरज दिखता है, न उनको प्रकृति से मोहब्बत है, न उनको ये पता है कि कोयल क्यों कूकती है, न उनको ये पता है कि बहारें क्यों आती है, न उनको ये पता है कि हमें कहाँ आराम मिल सकता है। और वो एक अपनी धुन के अंदर अपने इस जीवन का सत्यानाश कर लेते हैं। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी आने की ज़रूरत नहीं। अपने विचारों को सात्विक रखो। ऐसा कोई काम मत करो कि वो तुम्हें स्ट्रेस दे, वो तुम्हारे दिमाग को तनाव दे। उसके पहले सोच लो कि ये काम करने से अपने को डिप्रेशन में जाना पड़ सकता है, ये काम करने से अपने को चिंताएं हो सकती है। इसको रुपया अगर उधार दिया, ये कल को नहीं देगा तो ये अपने को टेंशन हो सकती है। तो उस लालच के अंदर कि बैंक 8 आना ब्याज देती है, ये 2 रुपया देता है, तो तुम उसको उधार रुपया देते हो। उधार रुपया वो चुकाता नहीं है, फिर तुम उसको झगड़ा करते हो, आपस में खून खराबा होता है और इंसान मर जाता। किसने मारा उसको? उसके लालच ने मारा। वो अगर प्रकृति के नियम से चलता कि जो अपने को मिलता है वो बहुत है, जो अपने को जितना मिल रहा है वो बहुत है, अपने से नीचे वालों को देख के जीना सीखो। जिसने भी अपने से नीचे वालों को देख के जीना सीख लिया,
वो इस प्रकृति को समझ गया, वो इस भगवान को पा गया, वो इस मालिक का दर्शन कर लिए। और जिसने अपने से ऊपर वालों को जीने की कला में माहिर होने की कोशिश की तो वो औंधे मुंह गिर पड़ेगा। अरे तुम्हें थोड़ा तो देखो नज़र पसार के। अपन एसी में बैठे हैं, ट्यूबलाइट जल रही है, सर्दी में अपने हीटर लग गए, वो लग गए, ये लग गए, ये सारी सुविधाएं भगवान ने तुमको दी है और फिर भी तुम रोते हो कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास और पैसा हो तो अच्छा। अरे जो बेचारे रोड के ऊपर कंप कपाती ठंड के अंदर एक पतली चादर के अंदर ओढ़ के सो रहे हैं, न उनके ऊपर तंबू है न उनके ऊपर छाया है, वो दिन भर दिन में काम करते हैं, रात को खुले में सो जाते हैं, मामूली चादर है ओढ़ लेते हैं, 8-10 दिन में नहा लेते हैं। तुमसे ज़्यादा निरोग रहते हैं, उनके कभी ऐनक नहीं लगता, उनके कभी बाल काले नहीं होते, उनके कभी दांत नहीं टूटते, राख से वो दांत साफ करते हैं। बालों में कोई भी तरह का तेल होता है तो लगा लेते हैं, 10-20 दिन में वो नहा लेते हैं, फिर भी उनके शरीर में रोग का प्रवेश क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो प्रकृति को अपने साथ में रखते हैं। और तुमने ये सब साधन होते हुए भी तुमने प्रकृति से किनारा कर लिया, जिसकी वजह से तुम्हें आज एंजाइटी हो गई, आज ये हो गया, ये बिजली का बिल 30,000 का कैसे आ गया, वहाँ भगे। उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, न बिजली का बिल भरना पड़ता है न पानी का बिल भरना पड़ता है। दिन भर काम करना पड़ता है और रात को मोटी मोटी 2-5 रोटियां खा के और सो जाना पड़ता है। उनको न कोई विदेश से काम न कोई हवाई जहाज से काम। अरे ऐसे ऐसे आदमी आपको मिलेंगे अभी भी जो रेलगाड़ी के अंदर भी नहीं बैठे। वो दे रहे हैं प्रकृति का साथ। उन लोगों की बदौलत ये प्रकृति है, उन लोगों की बदौलत सब कुछ है। वो तुमको सड़क बना के देते हैं, वो तुमको पाइपलाइन खोद के देते हैं, वो तुमको किसान, वो तुमको अन्न पैदा करके देता है। अगर वो सब तुम्हारी तरह रईस हो जाए तुम क्या खाओगे? इस बात का जवाब हो तो कमेंट्स के अंदर लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक्स।